लेकिन विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, विजय जी एंड देन पाटिल जी। ओके, या विजय जी, विजय सर। देखिए ऐश्वर्या राहुल जी ने जो सवाल किए और सुशील पंडित जी मित्र हैं और वो कश्मीर को बेहतर तरीके से समझते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, रत्नाकर जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, अभी गठबंधन किया है, जो भी बात हुई है और उसकी चर्चा हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो रिश्तेदारी लंबी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपनी सरकार में रखा, मंत्री बनाया और लगातार चलते रहे। और पीडीपी के साथ अभी पिछली सरकार जो थी जम्मू कश्मीर में वो थी, मैं उस पर नहीं जा रहा। और 1953 की बात और ये सब तो बेमानी बातें हैं, उन सबको लीजिए। अब दो बातें करते हैं। यदि गठबंधन की शर्तों पर बात करें तो जैसे रत्नाकर जी ने कहा, क्या बीजेपी टीडीपी के साथ जो उनका आरक्षण है 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए, क्या उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? नीतीश कुमार जी के साथ लिया है तो क्या वो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने को तैयार है? ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या है, मैं सब शिवम जी शायद नहीं जानते, बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रहित वाली पार्टी है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है। तो मान लीजिए चुनाव के बाद राष्ट्रहित में नेशन फर्स्ट के लिए जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी समझौता कर दे। अब यदि आप वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम देखें, अभी आपने डीलिमिटेशन के बाद वहाँ पर 43 सीट्स कर दी जम्मू में। लोकसभा के चुनाव हुए, आपने घाटी में चुनाव नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। यदि यही मैं मानूं तो जम्मू में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों का वहाँ पर विधानसभा है। मान लीजिए 43 की 43 सीटें भी आ जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है वहाँ पर? इसका मतलब किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। शिवम, किसके साथ जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, है ना? अब दूसरी बात मैं करता हूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद कश्मीर में हालात सुधरे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं सुधरे। एक बात और मैं जोड़ दूं कि अमित शाह जी ने जो सवाल पूछे, होम मिनिस्टर ने जो सवाल पूछे, वो सब सही सवाल हैं, उसमें कोई सवाल में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवालों को पूछने और उस पर एग्जीक्यूशन का दोनों का अलग अलग मायने हैं। 2019 से आज 2024 में 6-7 अगस्त को जम्मू कश्मीर में था, श्रीनगर में ही था, और उसके बाद 8-10 दिन वहाँ रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। अब 5 साल हो गए, क्या पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर गई है? 2019 से पहले जो टारगेटेड किलिंग नहीं होती थी जी, आज वो टारगेटेड किलिंग हो रही है वहाँ पर जम्मू कश्मीर। और जो पहले वैली में होता था वो टेररिज्म अब जम्मू में भी बढ़ गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा वादा है, पता नहीं आज सुशील पंडित जी क्यों नहीं बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी। सुशील जी को भी लाइए। कश्मीरी पंडितों की वापसी, क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है? क्या कश्मीरी पंडित वापसी कर रहे हैं? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी की संभावना बनी है? ठीक है, तो इसमें क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? क्या टारगेटेड किलिंग पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख है? अब आप कहेंगे पाकिस्तान से वो हो रहा है, सारा का सारा टेररिज्म आ रहा है, वो तो हो ही रहा था। तो फिर 2019 के आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या हुआ? सिर्फ इस बात को कहना कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, ठीक नहीं है ना। तो क्या वो जमीन खरीदने का मामला था? क्या पता है आपको कितने लोगों ने जमीन मौका दीजिएगा, कितनी इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं? आप ही के पास तो भाटी जी आया नहीं, आ रहा कर रहा हूं। और 5 साल से वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जब आपने पीडीपी का साथ छोड़ा और एब्रोगेशन हुआ, 5 साल किसी राज्य में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, ये क्या बेहतर बात है? और आज आप कहें कि चुनाव करवा रहे हैं आप, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाने। पॉइंट टेकन सर, आपको चुनाव की व्यवस्था की जरूरत। पॉइंट टेकन। भाटी जी, मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन क्योंकि सवाल बीजेपी से, इसलिए मैं शिवम त्यागी जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मेरे को पता है 30 मिनट हो गए, आप बोले नहीं है, माफी चाहता हूं। शिवम त्यागी और फिर सीधा भाटी जी। 2019 से पहले क्या था और अब क्या है, मुझे लगता है ये जवाब सबको कहीं ना कहीं स्थापित कर देगा। और इसके बाद याद रखें कि भाजपा ने क्या क्या किया। 2019 से पहले अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में, जर्नलिस्ट महोदय और कांग्रेस महोदय, तो वो मात्र 14,000 करोड़ था 2019 तक, 1947 के बाद और फिर उसके बाद अलग चीजें होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 81,122 करोड़ रुपए है। यह फर्क है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर 30 साल तक कोई फिल्में नहीं देख पाया। आप तो जाकर रोजाना दिल्ली नोएडा सब रहते हैं, देख आते हैं। 30
30 साल में पहली बार वहां पर 4 फिल्म थिएटर खुले और मल्टीप्लेक्स खुला कश्मीर में, श्रीनगर में। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी बात है, लेकिन हर किसी के ये राइट्स हैं जो वहां पर नहीं मिल रहे थे। छोड़ दीजिए, जीडीपी वहां पर आजादी के बाद से 2019 तक 1.64 लाख करोड़ की थी, जो बढ़कर 2019 से 2024 तक 2.64 लाख करोड़ की हो गई। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स की अगर हम बात करें तो दो स्थिति तो थी, लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल सीट्स हैं हमने उनको भी 800 बढ़ाया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो 370 हटने के बाद 10 नई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बनी है। और छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब सारे देश में आरक्षण 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 का ज्ञान देने वाले और गाना गाने वाले आज यहां पर बिल्लो रानी का गाना गा रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, बक्करवालों को, गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलता था। देश में संविधान की किताब लेकर घूमने वालों, वहां के बारे में कोई अगर 370 वापस लाने की बात कर रहा है जिससे कि सारे अधिकार वापस हो जाएंगे, उस पर एक शब्द नहीं है। अब एक और बात कही गई, नहीं वो अमित शाह जी के सवाल तो सारे सही हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दूसरों के साथ चले गए तो क्या होगा? अरे जिनके सामने सवाल है उनसे सवाल का जवाब तो मांग लो। जब कांग्रेस से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने घुमा फिराकर गाना गा दिया। गाना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने 370 यहां पर हटाया, एक पार्टी ने नॉर्मलसी लाई, एक पार्टी ने वहां पर जितना भी वो सेपरेटिस्ट थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने जिस लोगों को आप बिठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है डिनर कराते थे उनको जेल डाला, एक पार्टी ने स्थितियां बेहतर की। आज अगर उसको फिर से चुनाव में हम जा रहे हैं और इस स्थिति को खराब करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खुले तौर पर अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, तो जवाब दीजिए ना, घुमाइए मत। ओके, सबके पास आ रहा हूं जवाब के लिए, लेकिन भाटी जी बताइए, आप समर्थन में है या विरोध? पार्टियों की बात अलग, भाटी जी समर्थन में है या विरोध में है, ये बताइए। समर्थन में या विरोध में? सीधा क्या भाटी जी एक देश में 2 झंडे का समर्थन कर सकते हैं? क्या कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं? समाजवादी नेता है आप, भाटी जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्य भाई, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी मूल सोच में ही जो बीमारी घुसी हुई है कि इन्हें कश्मीर से तो प्यार है लेकिन कश्मीरियों से नफरत है। ये कश्मीर को तो अपना मानते हैं लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं मानते। ये लगातार कश्मीरियों को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उनके पाक परस्त होने के आरोप लगाते हैं। ये 370 और 35A जब हटाई गई तो पूरे देश में कहीं भी कोई आम स्वर इसके खिलाफ सुनाई नहीं दिया। लगभग एक सहमति सी थी। और जैसा कि बताया उन्होंने, आलोक जी ने, कि पहले ही बहुत सारे वो प्रावधान हट चुके थे। तो ये लेकिन इन्होंने क्या करा? 370 हटानी थी खाली, इन्होंने तो राज्य का विभाजन भी कर दिया, राज्य में लोकतंत्र भी खत्म कर दिया, राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया। और जब आपको भी याद होगा, हमें अच्छी तरह याद है, जब 370 हटाई गई थी, राज्यपाल बना के सतपाल मलिक जी को भेजा गया था, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल के अंदर 50,000 कश्मीरी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे। 50 युवाओं को तो मिली नहीं, 50,000 की तो बात छोड़िए, 50 को भी नहीं मिली। तो केवल, और जो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि कश्मीर में मुट्ठी भर लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं, वरना कश्मीर की ज्यादातर जनता भारत हितैषी है, भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान द्वारा वहां आतंकवाद को पोषित किया जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जाता है, समर्थन दिया जाता है, और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ढेरों उदाहरण है, 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। कश्मीर के हमारे भाई बहन ही लड़ते हैं उनके खिलाफ, वही उनकी मुखबिरी करते हैं, वही हमारी पुलिस को और फौज को सूचनाएं देते हैं। बहुत ढेर सारे उदाहरण, जब कश्मीर में कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, चाहे वो 1948 का मामला रहा हो, चाहे 1965 का रहा हो, चाहे 1999 में कारगिल वाला मामला रहा हो, वहां के मूल निवासियों ने ही उनकी सूचनाएं सेना तक और पुलिस तक पहुंचाई हैं। तो सारे कश्मीरियों को संदेह की दृष्टि से देखना बंद कीजिए। नंबर 1 बात तो ये। दूसरा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी बताते हैं कि हमने 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन अब तो लगातार घटनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन तो खबर आ जाती है कि फला जगह हमला हुआ, सेना के अफसर शहीद हो गए, पुलिस के अफसर शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। तो उसमें भी ये कामयाबी ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। किसी भी राज्य में और किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए वहां के नागरिकों का
समर्थन हासिल करना, उनका जी। विश्वास हासिल करना सबसे पहली जरूरत होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मुझे मौका दीजिए, नजर आज नहीं के रहती। और फैसले आखिरी बात, एक बात मैं कह दूं, बस आखिरी बात अपनी कह के बोलिए खत्म बोलिए, करूं। उसके बाद मल्टी पे जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं और जो इस तरह के राज्य हैं, वो सब उनको कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं हैं। 370 कश्मीर में थी तो 371 10-12 राज्यों में है। और उनको उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारें उन्हें कुछ विशेष अधिकार देती हैं। उसमें